हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर कस्बे में सोमवार को देर शाम दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और उपद्रव मामले में बुधवार को 32 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। ACGM सिद्दीकी साइमा जर्रार आलम ने रिमांड मंजूर कर सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए आरोपियों में पश्चिम बंगाल, बिहार के लोग भी शामिल हैं। बल्दीराय के इब्राहिमपुर में सोमवार देर शाम दो समुदाय के बीच बवाल के बाद पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई थी। पुलिस ने अलग अलग तहरीर पर 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। बलवा, मारपीट, जानलेवा हमला, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान समेत दर्जन भर गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी पर पुलिस ने बुधवार को दीवानी कोर्ट में आरोपियों को रिमांड के लिए पेश किया। कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। जेल भेजे गए आरोपियों में बिहार निवासी मोहम्मद सादिक, मोहम्मद मुशर्रफ तौफीक, अबू नसर तौसीफ रजा, पश्चिम बंगाल के मालादा टाउन के अमीरुद्दीन व अमीरुल तथा कई अन्य शामिल हैं। आरोपियों में कई अयोध्या, अमेठी और सुल्तानपुर जिलों के निवासी हैं। कोर्ट में रिमांड सुनवाई के दौरान दीवानी परिसर में भी जय श्री राम के नारे लगे। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में शोर शराबे को शांत कराया गया। कोर्ट में मौजूद कुछ पीड़ित महिलाओं ने बताया है कि बवाल में जो सामान व गाड़ियां जला दी गई थी, पीड़ितों के मना करने के बावजूद उसे बीती रात गाड़ियों पर लाद कर हटवा दिया गया। जले हुए सामान कहां भेजे गए हैं, पीड़ितों को इसका कुछ पता नहीं है। दुर्गा माता के इस धार्मिक यात्रा में जिस किसी भी व्यक्ति ने दुस्साहस किया है, मैं आपसे वादा करता हूं, उनको मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उनके घर बुलडोजर से गिरेंगे। न प्रशासन कमजोर है। जो लोग इस दुस्साहस का परिणाम कर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रशासन कठोरतम कार्रवाई करेगा। मौके पर DM साहब, कप्तान साहब आ गए हैं, बल्दीपुर में हैं। हम लोग जो अच्छा से अच्छा हो सकता है वो निर्णय लेंगे, आपके हित में लेंगे। माँ भगवती की मूर्ति सबसे विसर्जित हो। हम लोग पहले इस कार्यक्रम को संपन्न करें, फिर मैं उनको चुन चुन के मारूंगा। 2 दिन पहले जो इब्राहिमपुर के अंदर हादसा हुआ है, हम लोग उस सिलसिले में आए हैं। अभी हम जमीयतुल उलमा के ज़िला सदर हैं और जब ये बात हम लोगों को मालूम हुई तो तशवीश हुई कि भाई एक तरफ़ा कार्रवाई हो रही है। कम से कम ऐसा हो कि दोनों फरीक अगर मुजरिम हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि मुजरिम को बख्शा जाए, लेकिन दोनों तरफ के जो मुजरिम हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ होनी चाहिए। अभी तक जो गिरफ़्तारी हुई है वो सिर्फ एक फ़िरक़े की तरफ से गिरफ़्तारी हुई है और गिरफ़्तारियाँ एक तरफ से हुई है, FIR सिर्फ एक तरफ से हुई है, दूसरे तरफ की FIR नहीं होने पा रही है, इसलिए कि वो लोग खौफ से अपने घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो थाने भी नहीं पहुंच पा रहे हैं कि थाने जाएं, जाकर के अपनी FIR को दर्ज कराएं। तो इस सिलसिले में हम जमीयतुल उलमा का ये वफ़द आया हुआ है, DM साहब से मिलकर ये कहने कि साहब हम लोगों को भी इसका मौका दिया जाए और कम से कम जो लोग वहाँ पर गाँव के अंदर हैं उनके दिलों के अंदर से खौफ निकले और निकल करके उसकी भी FIR मुसलमानों की तरफ से भी होनी चाहिए, दूसरे समुदाय की तरफ से। और ऐसो बल्दीराय ने जो काम किया, कम से कम उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जो बात उन्होंने की है, प्रशासनिक कार्रवाई उनकी होनी चाहिए। देखिए, कल जो कार्यक्रम चल रहे थे, मूर्ति कल विसर्जन था, कुछ मूर्तियाँ निकल के जा रही थी, उसी दौरान इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और रास्ते में एक मदरसा है, वहाँ से उनका पथराव हुआ। उसमें फिर खराब हुआ तो तोड़ भी हुई, आगजनी भी हल्की फुल्की हुई। इसमें जो भी लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है, एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जा रहा, कर लिए भी गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी, रास्ता में भी कार्रवाई होगी, गैंगस्टर में कार्रवाई होगी, जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी भी वसूली की जाएगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनको एक मैसेज भी दिया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की कानून को अपने हाथ में लेने की कोई हिम्मत न करने पाए। कार्रवाई जारी है, फोर्स का पूरा डिप्लॉयमेंट है, पोजीशन 100% नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, कोई गिरफ्तारी हुई है? टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं। सर, हम खबर आई है कि क्या कुछ हमारे पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं? हाँ, इसमें हमारे 2 पुलिसकर्मी हमारे घायल हुए थे,
कुछ 8-9 पब्लिक के लोग इसमें घायल हुए थे और जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी हैं। FIR दर्ज हो गई हैं, गिरफ्तारी चल रही हैं। लगातार 5 टीमें गिरफ्तारियों के लिए निकली हुई हैं और शाम तक काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी हो भी जाएंगी। अब तक 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको खाया, खुद किया, इसके पीछे हैं, एक को चिन्हित किया जा रहा है और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।